सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 मई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट चले जी। ये दोस्तों हिमाचल का लहसुन, पंजाब का लहसुन और ये चनिया लहसुन जो आया यहाँ पर। भाऊ जी नमस्कार जी। राम राम जी भाऊ जी, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज का क्या बात बोली सोली कोई कहाँ क्या बात, कुछ भी नहीं। अभी आपने बोला एक बोला थी, मैंने कहा जी सब कौरव मिल गए, पांडवों को घेर लिया। हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ लोग मिल गए हैं कि राजू की दुकान पे माल नहीं आना चाहिए। अच्छा जी। जितेंद्र खुराना की दुकान पे माल नहीं आना चाहिए। तो मेरे पे जो भी माल आता है वो आने से पहले ही लालच दे के किसानों को अपने में ले लेते हैं। अच्छा जी। आप कह रहे थे भला हो बुरा, आपने ये शब्द बोले थे। तो जी मेरे पे 2 गाड़ी थी, वो इधर उधर उतर गई। अच्छा जी। अभी एक गाड़ी भगवान ने फिर दे दी। अच्छा, ये पंजाब रही है। पंजाब आया जी अभी। हाँ जी, वो भी 2 गाड़ी पंजाब ही था। तो अब उतर गई है, अब बेचेंगे, बोली करेंगे। अच्छा जी। भाई हमारे थे, इनको भी लालच दे के तोड़ दिया। अच्छा जी। कैसा रहा दूसरी दुकान पे बताइए? बढ़िया रहा या मजा आया क्या नहीं भाई, इतना बता दो। है ज्यादा है वो, मजा नहीं आया, अब क्या करें। अब पिट गए और ये भी गए, हाँ पिटे, ये तो नहीं कह सकते ना। तो आज गाड़ियाँ कितनी हो रही बाबू जी? गाड़ियाँ हो गई जी पंजाब की 6, पंजाब की 6 और 7 गाड़ी हो गई हिमाचल, 4 गाड़ी हरियाणा, 2 यूपी। फिर कल तो शायद बिल्कुल भी ना आए हिमाचल का और पंजाब, क्योंकि कल तो इलेक्शन है। हाँ अभी 1-2 दिन एक आध गाड़ी आ सकती है, बाकी 1-2 दिन नहीं आएगा। अच्छा जी। हमने तो सबको एक ही बात बोली, वोटिंग करो तब आना, नहीं तो नहीं आना। माल तो सारी उम्र बेचेंगे, वोटिंग जरूरी है जी। मैंने बोला भाई साहब, मैंने एक को बोला, इसलिए देखो आज हिमाचल नहीं आया। अच्छा जी। मैंने ओपन बोला कि वोटिंग करो, भले किसी को करो। ठीक है जी। भाई जो आप समझदार हो, आपको क्या लगता है कौन आगे आपका साथ देगा, कौन आगे आपको बढ़ाएगा, ठीक है जी, तो बस उसको वोट दो। ठीक है जी। है ना जी, हम पॉलिटिकल बाजी में पढ़ते नहीं। आपको जहाँ समझ आए वहाँ वोट करो, लेकिन सोच समझ के करो, लेकिन वोट जरूर करो। ठीक है जी। जागरूकता ही आगे बढ़ाएगी आप। हाँ जी, हाँ जी। ये अनपढ़पन, वोट नहीं देना या आलसपन, ये हमेशा डुबोएगा। ठीक है जी। तो वोट जरूर करिए, भले कहीं किसी को करिए। तो आज मार्केट क्या करे जी फिर? मार्केट ठीक है, मार्केट माल कम है और डिमांड भी ओके अभी। हाँ जी। हाँ जी, तो रेट समान है, रेट में कहीं दिक्कत नहीं है। और आने वाले टाइम में और इसका फ़र्क दिखेगा। कल मेरी मनीष भाई से बात हो रही थी, एक रूमर उड़ी हुई है एमपी और राजस्थान में कि 4 जून के बाद भारी मंदी आने वाली है। 4 जून के बाद भारी मंदी आएगी। हाँ, लहसुन खाना छोड़ देंगे लोग, लहसुन खाना छोड़ देंगे, और ऊपर जो धूप बरसे इसके बदले लहसुन बरसेगा। बारिश होती है ना, तो पानी की जगह लहसुन बरसेगा, घर घर में टीले के टीले लहसुन के हो जाएंगे। कौन होते हैं जी जो बातें बोलते हैं और कौन इनके चक्कर में आते हैं? देखो ये वो लोग हैं जो मेरे को गालियाँ देते हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे को गालियाँ देते हैं, जो बड़े बड़े हाथी, जो जिनका कोटा पूरा नहीं हुआ। अच्छा जी। लहसुन में जो जिनका कोटा पूरा नहीं हुआ, जो माल नहीं ले पाए। हाँ जी। ये 4थी बार रूमर है, 3 बार हम रोक चुके हैं, ये 4थी बार है। अच्छा याद है जब वो कहा 5-6 कंटेनर आ गए लहसुन के, मैंने कहा मैं लेता हूँ, ठीक है जी। कहाँ है? 500 कंटेनर आ गए, मैं कहा मैं लेता हूँ, बताओ कहाँ है? तो वो रूमर रह गई थी। अब फिर एक नई उठी है पिछले 15 दिन 10 दिन से कि 4 जून के बाद भारी मंदा आने वाला है। तो मनीष भाई का कॉल था कि भैया सब घबराए पड़े, एक बार इंटरव्यू दो। तो भाई साहब मेरे को ये बताओ, लॉजिक क्या मंदे का? बंदा क्यों आएगा? हर चीज़ की वजह होती है। मैंने 2-2.5 महीने पहले बोला कि कमाएगा वो जिसका माल बचेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, उसमें माल डैमेज होंगे। याद है आपके इंटरव्यू पे भी बोला था। सब कुछ रिकॉर्ड है। सब रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो।
गर्मी ओवरलोड पड़ रही है। मैंने कहा था माल चेका खाएगा, माल चेका खा रहा है। तो जिनका माल चेका खा गया वो बेच लो, बढ़िया माल तो रोक के चलो। ऊपर ने जिसका माल रोका है तो समझो समझदारी है। उतर गया क्यों किशन, उतर गया बेटा, उतर गया। लिखो जल्दी लिखो माल, जल्दी स्पीड से लिखो, मेरे टाइम नहीं है। तो जी वो चेका खाना है, जिनका चेका खा गया उनके तो दिक्कत है, वो बेचे। जिनका चेका नहीं खाया, भगवान ने आपको बचाया, रुको ना, बारिश तक रुको, आन दो, 4 जून भी आन दो। विदेशी माल आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? 100 कंटेनर मैं लेता हूँ 150 रुपये किलो का, बताओ कोई दे हो भाई। अगर आपका विदेशी माल आएगा बहुत मंदा बिकेगा, 150 रुपये किलो में मेरे को तो ठीक है। तुम है 100 रुपये में बिकेगा, 100 रुपये किलो में बिकेगा। एक कोई है ज्ञान देता है, उसका चाइना लहसन का रिपोर्टर है कोई, तो वो ज्ञान ज़्यादा देता है। वो कह रही 100 रुपये किलो में लहसन बिकेगा, 125 बिकेगा। भाई 150 रुपये किलो में दे दे, 100 रुपये में बिकेगा, तू ले लियो, और 150 मेरे को दे दे, 50 किलो तू रख ले। ठीक है जी। एक कंटेनर से लेके 100 कंटेनर का खरीददार हूँ, हाथ के हाथ बिकवा दूंगा इन जैसे ग्राहक बैठे हैं। क्यों भाई साहब, 150 रुपये में अगर विदेशी माल मिलता है, वो कह रहे हैं 160 में भी ले लेंगे, 8-10 कंटेनर ले लोगे। अरे एक एक ग्राहक 10-10 कंटेनर का है, वो कह रहे 150 छोड़ो 160 में भी ले लेंगे। क्या यार बेवकूफ़ वाली बात है, क्यों किसी को बर्बाद करके अपनी रोटियां सेक दें? कुछ तो खौफ खाओ भगवान से। ये खौफ नहीं दिख रहा, कितनी गर्मी चल रही है, आप इसको मजाक में समझ रहे हो क्या? भाई साहब कुछ डरो, ऊपर वाले से डरो। अपनी भूख, पैसे की भूख इतनी बड़ी नहीं करो कि लोगों के घर बिक जाए, लोगों के घर बर्बाद हो जाए। इतना कमा लो आप और आपकी जो बच्चे हैं, उनके बच्चे उतना तक कमा लो यार। ठीक है जी। क्या पता तब तक भी पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन आपको 20 पीढ़ियों तक कमाना है और कहीं लाखों लोगों को मार के, भाई वो तो उसको भी देता है जो ज़मीन के नीचे चींटी है ना, उसको भी एक दाना मिलता है। ठीक है जी। है ना? तो इतना सोचो, उसके बाद रूमर उड़ाओ, किसी के साथ गलत करो। भाइयों कोई रूमर में नहीं आओ, कोई बहुत भयंकर मंदी नहीं आने वाली, कोई बारिश होगी तो पानी ही गिरेगा, लहसन नहीं गिरने वाला। ठीक है जी। कहीं भी लहसन नहीं गिरता, आज तक नहीं गिरा ना, अब गिरेगा कि आपको लगे आसमान से कोई लहसन टपक जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। वही विदेशों से आने की बात, तो विदेशों में 100 रुपये से 120 का भाव है, कहीं भी देख लो, फ़ोन उठा लो, नेट चालू कर लो, चाइना का भाव ले लो, ईरान का ले लो, अफ़गानिस्तान ले लो, बलूचिस्तान ले लो, कहीं का भी विदेश का रेट ले लो, 100, 110, 120 वहाँ का भाव है। वहाँ से माल लोड होगा, उसका खर्चा इम्पोर्टर अपना लगाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो माल आएगा। ठीक है जी। है ना? और इसका इंडिया का टैक्स, तो यार ये कई चीज़ें हैं। गवर्नमेंट तो वैसे ही बरखिलाफ है जी बाहर के माल के। अब मैं कह तो रहा हूँ, ये हवाबाजी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भैया कुछ नहीं होने वाला। डाउन होगा, चलो मैं कह रहा हूँ डाउन हो गया तो शेरों की तरह मरोगे या गांडुओं की तरह मरोगे? ठीक है जी। बात बोलो। शब्द मैंने गंदे बोल दिए, लेकिन मेरे को दुख हो रहा है, इसलिए आज चेहरे पे हंसी नहीं है कि कब तक मैं ना रहा या मैं मर गया। अब लोग कहेंगे इसको घमंड हो गया, भाई मेरे को घमंड नहीं होता। मैं उन लोगों के लिए दुखी हूँ जो ना 2 कट्टे, 20 कट्टे, 50 कट्टे, 100 कट्टे वाले, ऐसे वाला तो अपनी ज़िंदगी जी लेगा। वो जो गरीब आदमी है ना, जो एक उम्मीद लेके बैठता है कि यार 11 बजे फ़ोन मैसेज होगा, उस हिसाब से माल बेचना है, ये उनके लिए है। मैं करोड़पतियों के लिए इंटरव्यू भी नहीं देता, करोड़पतियों को तो अपना दिमाग है, पैसा अपना कह लेते हैं, है ना? ठीक है जी। तो ये उन लोगों के लिए इंटरव्यू होता है। दुखी ये हूँ कि इतनी जल्दी आप लोग घबरा के हो जाते हो, रूमर्स में आके हो जाते हो। मरेंगे शेरों की तरह मरेंगे, अगर बाहर का माल आएगा तो उसके सामने टक्कर लेके मरेंगे, उसको मार के मरेंगे। गीदड़ नहीं बनो। ठीक है जी। क्यों? शेर आया पहले करके अपने आप को मार डालो। अरे आएगा तो मजबूती से लड़ेंगे ना, देखेंगे कि उसमें दम है, हमारे दम है। ठीक है जी। उस टाइम देखेंगे, बिना घबराहट के
हल्का माल निकालो, बढ़िया माल। 2 स्टेट घबरा रही, एमपी और राजस्थान बस। हाँ, अब बढ़िया माल रोक के चलें और बारिशों के बाद गेम बदलेगा। ध्यान रखिए, कश्मीर 70-75 में बढ़िया माल बिक रहा है, थोड़ा सा और रुकिए और अच्छा हो जाएगा रेट। हिमाचल ऑलरेडी रेट अच्छे हो चुके हैं, आराम आराम से बेचते जाओ। हिमाचल तो कह रहे वहीं पर तेज हो लिए काफ़ी। मैं कह रहा हूँ आराम आराम से बेचते जाओ। जो हमने हिमाचल का मेन मुद्दा लाना था, हिमाचल को काट लेते थे लोग, अब बढ़िया हो गया, उनको समझ आ गई कटिंग करेंगे तो माल दिल्ली चला जाएगा, तो वो बढ़िया रेट बेच रहे हैं, तो बेचो आप। ठीक है जी, हम संतुष्ट हैं। आज की तारीख में माल क्या मेरे पास आए ना आए मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये था किसानों को सही भाव मिलना। ठीक वो है। मिल रहा है तो कहीं भी बेचो यार। मेरे को रोटी ये बैठे हैं जो चींटी को देते हैं वो मेरे को भी देंगे। ठीक है जी, ना तो मेरे को कोई अय्याशी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, दाल रोटी खाने वाला आदमी हूँ, ना सिगरेट पीता, ना पान खाता, ना दारू पीता, ना कोई उल्टे सीधे शौक। दाल रोटी सबने कोरोना में देख ली थी, दाल रोटी ईमानदारी से चल जाती है। ठीक है बहुत जी। कम भूख है मेरी, ठीक है जी। तो इसलिए हम हमेशा वही बोलेंगे जिसमें सबका भला हो। है अपने जी। लालच की मैं कभी बात नहीं बोलता। तो आज के हिमाचल के क्या रेट है जी वैसे? हिमाचल जी यहाँ पे 120 रुपये से 180 दिल्ली की पोजीशन है। 120 से 180 रुपये। कोई बहुत एक्स्ट्रा होगा तो 200 रुपये का भाव है। अच्छा जी। ये हिमाचल है। और पंजाब 80 से लेके 150। पंजाब 80 से 150। 150 जी। और ये चनिया जी आया सारा है? चनिया अलग अलग रेट है, अलग अलग भाव है। काला पीला 100-100, पीला और प्योर पीला होगा तो 500 से 600। अच्छा जी। और एमपी राजस्थान के बाजार? देखिए, दांतरे की डिमांड दोबारा से निकल गई है। दांतरा हो तो दांतरा भेज देना जिसमें पंपिंग ना हो, बिक जाएंगे माल। डिमांड है पूरी। क्या रेंज में? रेंज मतलब दांतरे बिक रहे जी 65 से 70। और जवा? जवा क्वालिटी के हिसाब से 60 से लेके 85 है। और दूसरे माल आएंगे ही नहीं, हमारा नहीं खाएगा। अभी बढ़िया एमपी के बढ़िया माल, राजस्थान के बढ़िया माल को वादा नहीं है। बारिशों के बाद ये इलाका कम हो जाएगा तो उसके बाद अपने को वादे लगने चालू हो जाएंगे। ठीक है जी। पंजाब में माल पड़ा जी अभी कुछ थोड़ा बहुत? पंजाब वाले बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, माल बतेरा पड़ा है, आराम आराम से बेचेंगे तो वो टिके रहेंगे। यही साहब कहीं कोई हिमाचल का। जुगाड़ नहीं। हाँ, हिमाचल वाले जागरूक हो गए। मेरे को बहुत खुशी हो, इसी खुशी में मिलने जाऊंगा, सबसे मिल के आऊँगा कि जागरूक हो गए हो, मैंने अपना काम कर लिया, आगे अपने आप अपना देखो। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।